ये है काशीपुरी अथरी अथरी पंचायत परिसर में है। एक नहीं कई दर्जन यहाँ के ग्रामीण हैं, आक्रोशित हैं और इनका कहना क्या है, और वो भी अपने प्रतिनिधि के साथ बैठे हुए हैं आलोक कुमार मुखिया जी। सर क्या कहेंगे, आपके सांसद को मिलता है धमकी एक पूर्व विधायक के द्वारा। माननीय सांसद महोदय दागदार छवि के लोग हैं, ठीक है, उन पर आरोप लगाना निराधार है और राघवेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है निराधार है। वो किसी राजनीति से प्रेरित हैं और वो राजद के सदस्य हैं, कभी राजद में रहते हैं, कभी लोजप्पा में रहते हैं। लोजप्पा से वो चुनाव लड़ भी चुके हैं, अभी तत्काल राष्ट्रीय जनता दल में हैं और प्रेरित हैं। और माननीय सांसद महोदय के ऊपर जो आरोप लगा है ये दागदार छवि नहीं हुआ। इसके बाद अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे, जो उनके प्रति आक्रोशित लोग हैं और जिला प्रशासन उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तो हम लोग जन आंदोलन को तैयार हैं। जन आंदोलन करेंगे आप? हाँ, निश्चित जन आंदोलन करेंगे। हमारे माननीय सांसद के ऊपर कोई आरोप लगावे, हाँ, जिला प्रशासन अगर माननीय सांसद महोदय के पास जाएंगे, अगर कोई प्रशासन कानूनी कार्रवाई नहीं करे या उस अपराधी का वो पक्षपात करे तब वो दोषी हो सकते हैं। और माननीय सांसद महोदय तो यहाँ थे भी नहीं, किसी की हत्या होती है, हाँ, उसमें कोई पक्षाक्षेप करे उसमें अगर तब छवि हो सकती है। ठीक, आलोक कुमार मुखिया। पहले तो राघवेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग कहना चाहेंगे कि आप अपना छवि चमकाने के लिए अगर जनता का ही सब आपको सहयोग करना है, जिनके घर में घटना घट गई है तो आप उनको लेके, उनके परिवार को लेके, जैसे जिला पदाधिकारी हो गए, एसपी महोदय हो गए, उनसे आपको बात करना चाहिए। रह गया कि अगर आप लोग को जो हत्या हुई है उसमें अगर सपोर्ट नहीं करते तो आप लोग जाके सांसद महोदय से मिलते और उनसे सहयोग लेते कि सर ऐसे ऐसे घटना घट गई है और आप जिला का मालिक हैं, आपके जिला पदाधिकारी और एसपी महोदय इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हमारे सांसद महोदय तब अगर पहल नहीं करते तब हम लोग भी जानते कि चलिए सांसद महोदय कहीं ना कहीं राजनीति या जो भी हो उसमें मदद नहीं कर रहे हैं। राघवेंद्र कुशवाहा जी अगर ये छवि निकाले हैं तो नेता का छवि नहीं है। किसी नेता को अगर जनता का सहयोग करना है तो डायरेक्ट पदाधिकारी से बात करना चाहिए। भले डीएम एसपी का विरोध किए कि भाई अपराधी पकड़ा जाए, अगर नहीं पकड़ा जाए, अगर नहीं पकड़ रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई कर रहा है तो सांसद महोदय से आप लोग मिलते और एक आवेदन देते और उनके लेके जिला पदाधिकारी के द्वारा सहयोग लेते और नहीं करते देवेश बाबू, तब फिर हम जानते कि देवेश बाबू में कहीं ना कहीं कमी है और गलती है। राघवेंद्र कुशवाहा जी से हम लोग चाहते हैं कि तत्क्षण हमारे सांसद महोदय से उनको माफ़ी लेना चाहिए, बस यही हम कहना चाहते हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो? नहीं मानते हैं माफ़ी तो ये आक्रोश है, सभी समाज के लोगों में आक्रोश है कि ऐसे सांसद महोदय के प्रति एक बयान करना एक आम पब्लिक, एक आम नेता के लिए शोभनीय नहीं है। यह राजेंद्र कुशवाहा जी ने एक सांसद पर नहीं, लगभग 14 लाख जनता को उन्होंने दोषी करार दिया है। क्या कहेंगे इस पर? क्या बोले हैं? यहाँ सीतामढ़ी के 14 लाख जनता के वो गार्जियन हैं। जी जी, वो तो पूरे गार्जियन को ही सबसे पहले तो देवेश बाबू का पर आरोप नहीं लगा, ये पूरा सीतामढ़ी जिला पर आरोप लगा दिए हैं उन्होंने, कुशवाहा जी ने। क्या नाम है, मैं भूल गया फिर से, राघवेंद्र कुशवाहा जी। उनको ऐसा अशब्द तो निकालना ही नहीं चाहिए, बहुत गलती किए हैं। अब यहाँ दिखाते हैं ग्रामीणों में जो आक्रोश है वो दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव श्री न्यूज, जन जन की आवाज़, जिला खबर पब्लिक है। और हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर अथड़ी माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के ग्रामीण क्षेत्र में है, अथड़ी में है। और बता दूं एक नहीं, यहाँ आप हमारे फ्रेम में देख रहे होंगे तमाम यहाँ ग्रामीण हैं, सभी समाज के हैं। और कहना यह है कि जो अभी बीते दिनों सीतामढ़ी तो हत्याएं हुई है उसको लेकर के जो बयानबाजी कर रहे हैं कई विपक्ष के नेता लोग माननीय सांसद को लेकर के, और उस पर जानकारी लेने आए हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, उनका भड़ास क्या है और क्या कुछ कहते हैं। सुनवा रहे हैं अरविंद कुमार गुप्ता जी। सर को नमस्कार है। और कहना है कि अभी जो जिला में चल रहा है हमारे सांसद पर
कुछ बयानबाजी, इस पर क्या कहेंगे? धन्यवाद। हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी सीतामढ़ी जिला के वर्तमान सांसद है और लोकप्रिय सांसद है और तिरहुत स्नातक से 4 बार ये इनका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे लोकप्रिय सांसद के बारे में कोई विपक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जिनका नाम आया है, उन्होंने उनका बड़ी कड़ी शब्दों में उन्होंने कहा कि डायनामाइट से उनका मकान उड़ा देंगे। मैं अथरी ग्रामवासी की ओर से अथरी के लाल के मकान को अगर इस तरह के उड़ाने की धमकी कोई देगा, वो अथरी ग्रामवासियों से सहन बर्दाश्त की बात से बाहर है। मैं ऐसे व्यक्ति को प्रशासन से मैं आगाह करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से अविलंब गिरफ्तारी करके उन पर कार्रवाई की जाए और इसकी मैं अपने ग्रामवासियों की भोरी ये बहुत निंदा प्रस्ताव रखता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को अविलंब अरेस्ट करके उसको अंदर किया जाए। धन्यवाद। सीतामढ़ी के 14 लाख जनता के गार्जियन हैं माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, और उन पर जब इस तरह का आरोप लगता है, नेता वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं विपक्ष के, उनके द्वारा, अब जानकारी लेंगे संजय कुमार पप्पू जी, क्या कुछ कहेंगे सर इस घटना पर? माननीय सांसद को मतलब घर उड़ाने की बात हो रही है, आप कह रहे हैं किस मामले में? तो वो जानते नहीं है, वो आरजेडी का नेता है और आरजेडी जो है, राघवेंद्र कुशवाहा जो बोला है, आरजेडी अराजक दल है। आरजेडी जो है वो अब उसको कहा जाता है अराजक दल, तो उसमें तो यही सब होता है। उसका नेता बोलेगा कि डायनामाइट से हम एमपी का घर उड़ा देंगे। 2002 से वो विधान परिषद के सदस्य हैं, अभी एमपी है। अभी तक उनका ऐसा कहीं कोई किसी के बारे में ऐसा शब्द उन्होंने कभी नहीं बोला। अब उनके बारे में आरजेडी का नेता बोलता है, तब इसी से अंदाज कीजिए जो वो लोग कैसा आदमी है। वहाँ का पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा है, मान लीजिए किसी की हत्या होती है, पुलिस अपना काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है, उसमें एमपी और एमएलए का नाम कहाँ से आ जाएगा? और खास करके देवेश चंद्र ठाकुर हमारे ग्राम अथरी के हैं, हमारे ग्रामीण हैं, उन्होंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं और उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि अगर प्रशासन, अगर पुलिस अगर गिरफ्तार अभियुक्त को नहीं करेगी तो एमपी का घर हम डायनामाइट से उड़ा देंगे। उनका कहना तो ये भी है कि उनके संरक्षण में यहाँ के प्रशासन है। देखिए, संरक्षण में प्रशासन है, पुलिस का जो अभी जो एसपी जो यहाँ पर है वो तो दलित समाज से आते हैं, वो तो कोई भूमिहार ब्राह्मण राजपूत ये तो है नहीं। तो और जो हत्या हुई है वो शायद कुशवाहा समाज से है। किसी की भी हत्या होती है किसी अपराधी के द्वारा तो ये गलत है, ये कोई नहीं कहता है। लेकिन अगर आरजेडी का नेता ऐसा आरोप लगावे, राघवेंद्र कुशवाहा जिस व्यक्ति का नाम है वो सब दल से घूम कर तब आरजेडी में गया है। वो एक भी दल बिहार में ऐसा नहीं है जिस दल में वो नहीं गया है। एक बार भाजपा से चुनाव लड़ा सीतामढ़ी से, उसमें वो चुनाव हारा और विवादास्पद व्यक्ति सुनील कुशवाहा है, वो भी सीतामढ़ी का विधायक रहा है, उसका भी जो छवि है वो भी दागदार है। और राघवेंद्र कुशवाहा तो दागदार के मामले में सबसे ऊपर में है। और जिस आवेश के साथ उसने बोला कि हम एमपी का घर डायनामाइट से उड़ा देंगे, अपराधी को पकड़ने का काम पुलिस करता है, एमपी नहीं करता है। और प्रशासन जो है, जो यहाँ के डीएम है या जो एसपी है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, धरना प्रदर्शन करे, अभियुक्तों की जिसने मर्डर किया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन ये कहना कि हम अगर गिरफ्तारी पुलिस नहीं करेगी तो हम एमपी का घर डायनामाइट से उड़ा देंगे, ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल अनुचित बात है। और ये जो आरजेडी में जो लोग हैं वो लोग का इतना ही काम बचा हुआ है। याद कीजिए 15 साल उन लोग का कैसा शासन था। अभी हमारे गांव के अरविंद गुप्ता जी हैं या हमारे पीछे और पिछड़े समाज के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ने मिलकर उनको वोट दिया था। और देवेश बाबू के बारे में जो कहा गया है उससे हमारा गांव काफ़ी मर्माहत है और मर्माहत होने के बाद आक्रोशित भी है। लेकिन राघवेंद्र कुशवाहा जैसा बयान तो हम लोग के गांव का आदमी नहीं दे सकता। हम लोग का ये इस स्तर के लोग हम लोग नहीं। अगला कदम क्या होगा? आपके ग्रामीण क्षेत्र के जो भी युवा हैं जो आक्रोशित हैं, अगला कदम क्या उठाएंगे उस पर? नहीं, ये तो प्रशासन से हम लोग डिमांड करेंगे कि उस आदमी पर कानूनी कार्रवाई हो। किसी एमपी के बारे में अगर वो कहता है कि हम डायनामाइट से घर उड़ा देंगे तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
हम लोग यही मांग करते हैं। आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं। हमारे संजय कुमार सिंह, हम जिला जनता दल के महासचिव। और आपके सांसद को मिलता है धमकी? कोई भी सांसद विधायक हो, किसी भी एक कोई अपराधी, वो अपराधी होगा तो धमकी देता है। सांसद विधायक को चाहे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को धमकी देना बेकार की बात है। वो होगा बहुत बड़ा अपराधी है। हमको पार्टी से कोई ले रहा, कोई भी पार्टी के लोग हो, तो समझ, मैं इससे कड़ा से कड़ी निंदा करता हूँ। क्या नाम है? राम मनोहर राव। आपने सुना है पूरे अथरी पंचायत का, आपने कहना सुना है कि आक्रोश में है। आने वाले दिनों में अगर ऐसे शब्द का बयान करने वाले को अगर प्रशासन गिरफ्तार कर अगर जेल नहीं भेजती है तो ये लोग जन आंदोलन करेंगे और धरना पर भी बैठेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।